भगवान कहने लगे कि ठीक है, तुम कहते हो हमसे युद्ध करो, करता हूँ। और जो मथुरा की नारियां हैं वो देख रही हैं कि कितने सुंदर बालक हैं, कि इनकी मति मारी गई है, क्या क्या बिगाड़ा है उन छोटे छोटे बालकों ने, क्यों मारते हो उन्हें, क्यों सता रहे हो। और जोर जोर से मन ही मन गाली देने लग जाती है कि क्या बिगाड़ा है छोटे छोटे बालकों ने। अति सुकुमार देखी पूरी नारी, अति सुकुमार देखी पूरी नारी, कंसा ही देहि अनेक कलगारी, कंसा ही देहि अनेक कलगारी। हाय दुष्ट को दया न आवे, हाय दुष्ट को दया न आवे, लगे सिंघन को यो से करावे, लग से घर को योद करावे। क्या कह रही हैं क्या कि शर्म नहीं आती है इसको कि छोटे छोटे से बालक हैं और इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ इन छोटे छोटे बालकों का युद्ध करा रहा है। कैसा है ये, इसकी बुद्धि मारी गई है, इसकी मति मारी गई है। तो महाराज ऐसा कहकर के गाली देने लग जाती हैं मथुरा की नारियां और कहने लग जाती हैं कि शर्म नहीं आती है ऐसे राजा कंस को, कितने से तो बालक हैं, क्यों इन्हें परेशान करते हो। तो महाराज जब चाणक्य कहता है कि ना तो तुम बच्चे हो ना तुम किशोर हो, तो महाराज बलराम बड़े भैया को ललकारने लगते हैं। तो बलराम कहते हैं मैं इनसे निपट लूंगा, तू जाके राजा कंस से मिल, तू जा मामा को देख। अब तो महाराज यहाँ पर जैसे ही भगवान ने एक छलांग लगाई, भगवान ने जैसे ही ऊपर देखा कि मामा कंस बैठे हैं और जाकर के ऊपर उछल करके मामा कंस के केसों को जोर से पकड़ लेते हैं और कंस कहते हैं कि मेरे केसों को छोड़ दे कन्हैया, बहुत पीड़ा हो रही है। तब कन्हैया कहते हैं कि मामा क्यों फालतू की बात करते हो, पीड़ा और तुम्हें याद करो वो दिन जब तुमने मेरी मैया के केसों को पकड़ा था, देव की मैया के केसों को पकड़ा था, क्या उनको पीड़ा नहीं हुई थी। याद करो वो दिन जब मेरी मैया को भी ऐसी पीड़ा हो रही थी। तब कंस कहता है कि पहले मुझे छोड़ो फिर मैं तुम्हें देखूं। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं सीधी साधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, कि मैं सीधी साधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, और मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। और जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। तो महाराज जो जितना मीठा होता है ना वो अपना नाश कराता है। इसलिए इस बात से एक और सारांश निकलता है, पता है क्या, कि संसार में ज्यादा सीधे भी बनकर मत रहना और ज्यादा झुकना भी मत, क्योंकि अगर झुकना अच्छी बात है झुको, क्योंकि झुकने से अगर रिश्ते बनते हैं तो झुकना चाहिए।
पर अगर झुकने से आपकी गर्दन ही काट ली जाए तो वहीं रुक जाना चाहिए, वहीं सीताराम कह देना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही कंस को क्रोध आया तो कंस ने तलवार निकाली और कृष्ण की तरफ प्रहार करने का प्रयत्न किया। तो मामा जैसे ही कृष्ण ने मामा कंस के केसों को पकड़ा और कहा, याद करो वो वृतांत जब मेरी माँ को पीड़ा हो रही थी और मेरी माँ कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर आपने जरा भी दया नहीं खाई मेरी माँ पर। तो महाराज ऐसा भी कह सकते हैं कि मामा कंस ने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि जो आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, भगवान के हाथों जो मरता है वो मुक्ति पाता है, और मैं तो धन्य हूँ। ऐसे कई शब्दों में कहे गए हैं अलग अलग वाक्य कि धन्य हो गया मैं कि जो परम पिता परमेश्वर मेरे प्राणों को लेने के लिए आया। और मैं चाहता ही यही था कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो। तो महाराज जैसे ही कृष्ण ने मामा कंस के प्राणों को लिया और कंस का उद्धार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। तो ऐसे कंस होंगे। तो आइए महाराज अब यहाँ पर जो राजा उग्रसेन है, जब कंस की मृत्यु हो गई तो राजा उग्रसेन को राजगद्दी सौंपी गई और राज्यभार दिया गया कि आप इसको आगे बढ़ाएं। और महाराज गुरु दक्षिणा लेने के लिए भगवान उज्जैन में जाते हैं, एक आश्रम में दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये जो लीला कर रहे हैं भगवान इसको तो पूरा करना ही है, वरना भगवान को क्या जरूरत है गुरुकुल जाने की। वरना सब यही समझने लग जाएंगे कि भगवान है तो, पर जो लीला है वो तो करनी पड़ेगी उनको। तो गुरुकुल गए और गुरुकुल से वापस आए तो कुछ समय तक तो भगवान मथुरा में रहे, कई वर्ष तक। फिर महाराज यहाँ पर भगवान देवकी मैया और वसुदेव जी के साथ रहने लग गए। अब तो इसके बाद भगवान एक राजमहल है और राजमहल के अंदर एक खिड़की जिसे कहते हैं ना, आला जिसे कहते हैं ना, खिड़की बनी होती है सबके घर में। तो महाराज उसके पास बैठ करके एक दिन भगवान बहुत रो रहे हैं कि महाराज जैसे ही भगवान रो रहे थे तो उनके एक मित्र हैं। कौन? जब गुरुकुल से वापस आए तो उन्हें एक वहां मित्र भी मिले और वहां से वो दोनों मित्र द्वारिकापुरी पहुंचे और भगवान वहीं अपने मित्र के साथ रहने लगे। तो और वो मित्र जैसे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं वैसे ही उनके मित्र दिखाई पड़ते हैं और उनका नाम है उद्धव। और एक दिन
कक्ष में बैठे हैं भगवान और उस कक्ष की एक खिड़की से दृश्य देख रहे हैं। वहां से यमुना घाट दिखाई पड़ता है और भगवान रो रहे हैं बैठ करके, बहुत रोने लग गए भगवान। अब तो मानो भगवान कह रहे हैं कि कई दिन हो गए कि आज कोई भी ब्रजवासी मुझे नहीं दिखाई पड़ा। आज मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है कि ना जाने वो ब्रजवासी कैसे होंगे। आज भी कोई भी ग्वाला नहीं दिखाई पड़ा कि कोई भी अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए यमुना तट पर आए, और ना कोई सखी दिखाई पड़ी कि जो जल भरने के लिए यमुना तट पर आए। भगवान रोने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान रो रहे हैं किनके लिए? ब्रजवासियों के लिए। और जैसे ही उद्धव आते हैं और उद्धव देखते हैं कि कन्हैया रो रहे हैं, तो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? और उद्धव जी बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, इतना ज्ञान है उनमें, बहुत ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी तो होता है पर प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसे प्रेम का सार ही नहीं पता। तो महाराज ज्ञान तो खूब है पर प्रेम नहीं है, अभी सरलता नहीं है मन में। तो महाराज भगवान कहने लग जाते हैं कि इनको क्या बोलूं मैं, जिस कारण से मैं रो रहा हूं इनको मैं कैसे समझाऊं? अगर मैं इनको समझाऊं तो ये 10 पन्नों का भाषण मुझे ही देंगे। कुछ बोलूं तो उद्धव जी अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। और उद्धव जी कहने लगते हैं कि कन्हैया क्यों रो रहे हो? तो बोले आज मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है। बोले मैंने अपने माँ बाबा को ना जाने कितने समय से नहीं देखा, ना जाने कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, और आज तो कोई भी यमुना घाट पर पानी भरने के लिए नहीं आया। आज मुझे बहुत याद आ रही है अपने ब्रज की। तो उद्धव कहते हैं अरे किन के लिए रो रहे हो? बोले ब्रजवासियों के लिए। बोले उन गवारों के लिए क्यों रो रहे हो कन्हैया? तुम तो जगतपति हो, परमेश्वर हो, परम पिता परमेश्वर हो। तुम्हारा जन्म तो जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है, तुम रो रहे हो व्यर्थ में, क्यों? हमेशा एक बात याद रखना कि प्रेम में नेम नहीं होता, प्रेम में नेम नहीं होता। और ऐसा नहीं कि ब्रजवासी प्रेम करते थे कन्हैया से, कन्हैया भी ब्रजवासियों से प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम करते थे कि महाराज कि प्रेम ऐसा करो कि जिसमें कोई स्वार्थ था, जैसे हमारी मीराबाई ने किया, कर्माबाई ने किया, सूरदास बाबा ने किया। प्रेम में कोई नेम नहीं होता, ऐसा प्रेम। पर आजकल लोग प्रेम का करते का है, दिखावे के ही संबंध रह गए आजकल। कोई भी संबंध देख लो उठा करके, किसी को कष्ट नहीं होता, कोई किसी से दूर जाए ना तो किसी को पीड़ा नहीं होती आजकल। पर यहाँ सोचो परम पिता परमेश्वर उन ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं और एक शब्द नहीं सुन सकते ब्रजवासियों के लिए। कह रहे हैं तुम गवार बोलते हो उन्हें कि मेरा हृदय जानता है, तो तुम गवार कह रहे हो हमें। अरे उद्धव मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अगर मैं किसी के घर माखन चोरी करने नहीं जाता ना तो भी उलाने आते, और जाता तो भी उलाने आते। कितना प्रेम करते हैं हमसे ब्रजवासी।
और तो छोड़ो, एक दृष्टांत कितना सुंदर दिया किसी संत ने कि एक बार कन्हैया की हालत खराब हो गई, सर में दर्द होने लग गया, पीड़ा होने लग गई, तो कोई दवा काम नहीं आई। तब कहा कन्हैया ने कि अगर कुछ काम आएगा तो जाकर के ब्रज के सखियों के चरणों की धूल लेकर आओ, मैं स्वतः ही स्वस्थ हो जाऊंगा। तब उद्धव जाते हैं, कहते हैं कि मेरे कन्हैया की हालत खराब है, अपने चरणों की रज दो। जैसे ही सखियां कहती हैं चरणों की रज चाहिए, तो बिना सोचे समझे चरणों की रज उठा करके देने लग जाती है। तो कहते हैं, अरे मूर्ख गवारन, तुमको लाज नहीं आती? तुम्हें पता है कि तुम्हारे चरणों की धूल लगाने से तुम नरक में जा सकते हो, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। तब उन सखियों ने एक ही बात कही कि अगर मेरा कन्हैया मेरे चरणों की रज से स्वस्थ होता है तो मुझे नरक में भी जाना स्वीकार है। ऐसा प्रेम, पर आजकल कोई ऐसा प्रेम नहीं करता, कोई भी नहीं, सब दिखावे का, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो महाराज, प्रेम करना है तो उन गोपियों की तरह प्रेम करो कि जो नरक में जाने के लिए भी तैयार हो गई, पर कन्हैया के लिए कुछ नहीं सुन सकती। तो महाराज यहाँ पर कन्हैया कहते हैं कि मेरे बाबा, मेरी भैया न जाने कैसी होगी, जाकर के सुध लेकर आओ उद्धव, इतना काम करो मेरा। तो उद्धव कहते हैं, अगर आप कहते हो तो मैं जाता हूँ। उद्धव जी जाने लग जाते हैं, और जाते जाते अब ब्रजवासी भी, उनकी भी हालत ऐसी हो गई कि कोई रथ आता तो दौड़े दौड़े भागे भागे जाते और लगता कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। ऐसी हालत हो गई ब्रजवासियों की, कोई भी कहीं से भी रथ आता और दौड़े दौड़े भागे जाते, अरे आज तो मेरा कन्हैया आया होगा, इतने दिनों बाद गया है तो आज तो जरूर आया होगा। और जैसे ही उद्धव जी पहुंचे तो एक छोटा सा बालक है, सभी ब्रजवासी उस रथ के पास दौड़े दौड़े गए, पर वो नहीं गया, वो छुप गया। वो बोला, मैं कन्हैया से नाराज हूं, मैं बहुत शिकायत करूंगा। पर जब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए कि मेरा कन्हैया आया, मेरा कन्हैया आया, तो वो सब कुछ भूल गया और भागा भागा उन ब्रजवासियों के पीछे पीछे दौड़ने लग गया कि हाय मेरा कन्हैया आ गया। तो महाराज, जब वो ब्रजवासी उस बालक से पूछने कि तुम तो नाराज थे ना कन्हैया से, फिर क्यों आए? बोले नाराजगी गई बाद में, भाड़ में, पहले तो मैं कन्हैया से ये पूछूं कि तू इतने दिन तक कहाँ था। और भागे भागे उस रथ के पास गए और पूछा, और देखा कि ये तो कन्हैया नहीं, कोई और ही है। तो महाराज जाकर के पूछने लगे कि आप कौन हो? बोले मैं उद्धव हूं। तो ब्रजवासी कहने लगते हैं, अरे छलिया, कैसा है रे तू? इतने दिनों बाद तो कोई आया और तू भी नहीं आया, उसमें भी तूने संदेशा भेजा। थोड़ी दूर चलते हैं तो देखते हैं कुछ गोपियों से पूछते हैं, गोपियां जल भरने जाती हैं, तो पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है? तो वो गोपियां कहने लग जाती हैं कि आप कौन हैं? बोले मुझे नंद बाबा से काम है, मुझे कुछ काम है, आप बता दीजिए। तो वो गोपियां कहती हैं कि ये जो जल की धारा आप देख रहे हो, इस जल की धारा को पकड़कर आप जाना और जहां से शुरुआत होती है वहीं पर नंद बाबा का घर है। तो महाराज जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं उद्धव जी, कह रहे हो नंद बाबा,
अरे ओ नंद बाबा। नंद बाबा बहुत बूढ़े हो गए, मानो जो तन की स्थिति होती है ना बुढ़ापे में, ऐसी हो गई है। कंचन काया मुरझा गई है, एकदम मुरझाए हुए पुष्प की तरह। और जैसे ही दरवाजा खोला नंद बाबा ने, नंद बाबा का सर जैसे बूढ़े व्यक्ति का सर हिलता है ना, ऐसे हिलते हुए नंद बाबा ने दरवाजा खोला और कहा, अरे हाँ, आज तो मेरा कन्हैया आ गया। जैसे ही देखा उद्धव जी ने और जोर से गले लगा लिया नंद बाबा ने कि आज तो मेरा कन्हैया आ गया। इतने वर्षों बाद किसी का बेटा वापस लौटे ना, तो खुशी माँ बाप को ही होती है सबसे ज्यादा, और किसी को नहीं। आंखों से दिखना कम हो गया क्योंकि बुढ़ापे में कम दिखने लग जाता है। उस कारण से नंद बाबा ने जैसे ही गले लगाया तो कहा, तुम कौन हो? तुम कन्हैया नहीं हो। तो बोले, अरे नंद बाबा, भीतर आने को नहीं कहोगे क्या? और जैसे ही भीतर आने को कहा, पीछे से मैया दौड़ी दौड़ी चली आई और कहा, अरे कन्हैया आ गया। अरे इतने दोनों बाद कन्हैया आया, और झट से जाकर के गले से लगाया और रोती रोती कन्हैया कन्हैया कहते कहते मूर्छा को प्राप्त हुआ। तब उद्धव ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, ये मैया की हालत कैसी है, कैसे हो गई? तो बोले, क्या बताऊं कि जब से कन्हैया गया है ना, तब से उसकी याद में दिन रात रोती रहती है और सिर्फ कन्हैया 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 पुकारती रहती है। नंद बाबा को अपने ज्ञान से समझाने लगते उद्धव जी। कह रहे, नंद बाबा कैसी बातें करते हो, वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो तो जगतपति आदिपति है। आप किसके लिए विलाप कर रहे हो? उनका प्रादुर्भाव तो जीव का कल्याण करने के लिए है। तो बोले, इसकी मैया ने ना जाने कितने वर्षों से भोजन नहीं किया, और रसोई में जाकर के देखा तो बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, क्योंकि जब से कन्हैया गया है ना, भोजन नहीं बना उस घर में। सोचो कैसी हालत होगी उसकी, उस घर की कैसी हालत होगी। और नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव, तुम कहते हो कि वो जगत पिता परमेश्वर है, भगवान है। अगर इतना ही बड़ा भगवान होता तो एक बात बताओ, ये जो घर में चोरी करता फिरता, ये भगवान चोरी करते हैं क्या? भगवान चोरी करते हैं क्या किसी के घर जाकर? पर मेरा कन्हैया तो चोरी करता था ना। और तो छोड़ो, उसकी माँ जब भोजन खिलाती तो उसके पीछे पीछे दौड़ती, दिन भर पीछे पीछे दौड़ती कि कन्हैया ये खा ले, कन्हैया वो खा ले, कन्हैया कुछ तो खा ले। और तो छोड़ो, जब भी मैं बाहर जाता तो मेरी जूतियां सर पर रख कर लाता और कहता, अरे बाबा पैरों में जूतियां तो पहन लो तब जाना। ऐसा भगवान करते हैं क्या? तो महाराज उद्धव जी ने जैसे ही इतने शब्द सुने, ऊपर से नीचे तक पूरे तरल हो गए। कहा, धन्य है, धन्य है ऐसे नंद बाबा और धन्य है ऐसी मैया। और महाराज और कहा कि मेरा कन्हैया कैसा है? तो उद्धव ने कहा कि वो राजा बन गए हैं। तो नंद बाबा कहने लगे, सही बात है, क्यों आएंगे अब तो राजा बन गए हैं, मेरे घर क्यों आएंगे? और उससे जाकर के कहना, होगा तू राजा अपने राज्य का, पर तू मेरा कन्हैया ही है। उद्धव जी इतना वृतांत सुनते हो पूरे सरल हो जाते। और जैसे ही बाहर को निकलते तो कुछ सखियां दौड़ी दौड़ी आती और उद्धव से पूछने लग जाती हैं कि एक बात बताओ कि मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया?
तो जाने से पहले उद्धव जी के एक पत्र लिखकर भेजा था उन्होंने कि जाकर के ये गोपियों को दे देना, वरना वो तुम्हें पहचानेंगी नहीं, पहचानने से इनकार कर देंगी, बात तक नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी गोपियां ऐसी हैं कि किसी से बात नहीं करती। तो एक पत्र जो भगवान ने दिया था गोपियों को देने के लिए, तो वो गोपियों को देते हैं। पहले उद्धव जी कहते हैं, एक बात बताओ गोपी, तुम क्यों परेशान हो? बोले इसलिए परेशान हूं कि कन्हैया खुद नहीं आया, और अगर भेजा तो एक पत्र भेजा, खुद चला आता तो क्या बिगड़ जाता उसका। परसों की कहकर गए हैं और बरसों बीत गए हैं, आज तक नहीं लौटे कन्हैया। तो महाराज इतनी बात सुनी उद्धव की, तो वो पत्र जैसे ही खोला, उसमें लिखा था कि जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुम्हारे समक्ष होऊंगा, और मैं कभी वृंदावन छोड़कर गया ही नहीं था। तो महाराज जैसे ही ये पत्र सुना रहे हैं उद्धव जी, तो एक काले रंग का भंवर आता है, और वो गोपियों के कानों में कृष्ण दीवानी कह करके गुनगुनाने लगता है कि अरे वो कृष्ण दीवानी हो। तो गोपियां उससे भी कहने लगती हैं, अरे ये छलिए, तू भी कन्हैया की तरह ही छलिया है, मुझे पता है कि कृष्ण ने ही भेजा होगा तुझको मुझे मनाने के लिए, और जो तेरे मूंछों पर पीले रंग का चंदन लगा हुआ है ना, मेरे कृष्ण के चरणों का, तू भी किसी एक का नहीं हुआ, मुझे पता है। जैसे एक भंवर होता है ना काले रंग का, देखा होगा आप, फूल पर जाकर बैठता है, इस फूल से उठता है उस फूल पर जाकर बैठ जाता है, और दूसरे फूल से उठता है फिर कहीं और जाकर, ऐसे ही कन्हैया भी है, और कन्हैया की तरह तू भी छलिया ही है, और तू भी उसी रंग का काला है। मुझे पता है कि तुझे कृष्ण ने भेजा होगा। गोपी कहती हैं कि जा, अब मुझे किसी काली वस्तु से प्रेम नहीं है, अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि छलिया ही है। कि महाराज यहाँ समझने का सार है कि अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, जिस इष्ट को अपना मानते हैं, किसी भी मंदिर में जाओ तो सिर्फ अपने इष्ट को देखो। कि मानो अगर वो गिरधर गोपाल से प्रेम करती थी तो सब में ही अपने कन्हैया को देखती थी। वो भंवर आया तो उससे भी कह रही है तू भी वैसे ही है, उसमें भी उनको कृष्ण दिखाई पड़ रहे। ऐसे उद्धव जी ने उनका ध्यान पत्र से हटा करके अपनी ओर किया और ज्ञान बांटने लग गए, और कहने लग गए कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। बोले कि प्यारे तुम क्या समझोगे मेरे प्रेम में। और उद्धव जी कहने लगते, अरे गोपियों ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान की बात करो। और ये रोना क्यों, वो तो जगत पिता परम पिता परमेश्वर है, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो तो जीव का कल्याण करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो अब गोपियां कहने लगती हैं कि उद्धव सुन, तू नहीं जानता मेरे प्रेम को, मैं इतना प्रेम करती हूँ। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से